चॉपर लगा के उसके ऊपर शॉप शूटर्स बिठा के हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, नाकाम बनाया जाता है पैदल मार्च। आप जैसे रियाज भाई को गिरफ्तार कर लिया, मीडिया जर्नलिस्ट को रोका जाता है। उसके बाद जम्मू में हमने बहुत सारी कोशिशें की अपने आवाज़ उठाने की, और हमने तय किया, हमने एक दिन मीटिंग रखी कि हम सर मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, आज से 4-5 दिन पहले जिस दिन मुझे गिरफ्तार किया 12 तारीख को, हमने पनामा चौक के अंदर एक मीटिंग तय की कि हम वकला हजरात, सोशल एक्टिविस्ट और स्टूडेंट लीडर्स जितने भी हैं, हम सारे इकट्ठे होकर कोई बात करें। तो यूनिवर्सिटी में जितने भी गेट्स हैं उन सबको ताले लगा दिए गए, बच्चों को गिरफ्तार किया, धमकियां दी गई, और मुझे घर से उठा लिया गया एल सुबह, और इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम दहशतगर्द हों। और हमने हमेशा कहा है कि हम प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। अब उसके बाद जब गिरफ्तार किया तो उसी दिन 2 बजे मुझे हंगर स्ट्राइक पे जाना था, लेकिन पुलिस ने मुझे 12 बजे गिरफ्तार कर लिया विदाउट एनी क्राइम। और उसके बाद 12 बजे ही मैंने हंगर स्ट्राइक किया, और पुलिस स्टेशन नगरोटा के अंदर 12 बजे से लेके अगले दिन शाम के 8 बजे तक, जब तक मैं पुलिस स्टेशन में था तो मैं हंगर स्ट्राइक पे रहा। मैंने पानी भी नहीं पिया। अब जब मुझे जेल में मुंतकिल कर दिया गया तो फिर मुझे समझ आई कि जेल में तो वैसे भी हंगर स्ट्राइक होती है, तो जेल में अंदर आना ही एक बहुत बड़ा अजाब है अपने आप में। तो उस 2 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद मैं जेल के अंदर हंगर स्ट्राइक पे नहीं था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे साथियों की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से, देखने वालों की दुआओं की वजह से आज फिर से हमसे बाहर हैं। फिर से यही खुला पैगाम है, बाकी बात अनवर साहब भी करेंगे। खुला पैगाम यही है फिर से कि एंटी ट्राइबल जो बिल है हम उसकी आज भी मुखालफत करते हैं, और आपके ये जेल, ये पुलिस, ये झूठे केस, ये धमकियाँ, ये पकड़ धकड़ हमारे लिए कोई बड़ी मायने नहीं रखती। जैसा कि पहले तालिब साहब ने फरमाया कि ये कोशिश है हमारी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर आइनी, गैर कानूनी बिल पास ना हो, और उसके ख़िलाफ़ एहतजाज हम कर रहे हैं। उस दिन तालिब साहब ने भूख हड़ताल पे जाना था जिस दिन इन्हें गिरफ़्तार किया गया, और बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात इनके ख़िलाफ़ लगाए गए। लेकिन उन्हीं इल्ज़ामात में यानी चूक हो जाती है ना, हकीकत हकीकत होती है, झूठ झूठ होता है, तो वो इल्ज़ामात जो है झूठे हैं। तो आज जब कानून की किताब खोल के देखी हमने, जो इल्ज़ामात इनके ख़िलाफ़ लगाए गए थे वो नहीं बनते थे उसके मुताबिक, तो इनकी ज़मानत हो गई है, इनको छोड़ दिया गया है, और हम जेल इन्हें लेने आए क्योंकि ये एक बहुत बड़े हमारे नुमाइंदा हैं और बड़े यानी फ़ाइटर हैं हमारे काज के लिए। इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ बनता था कि हम वकला हजरात और चंद दीगर नौजवान जो हैं वो इनकी मदद के लिए आते हैं, और हम आए यहाँ। आज जेल से ये रिहा हो गए हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी जो फ़ाइट है वो ये जारी रखेंगे। मेरा नाम बरकत हुसैन है। ये जो इस वक्त 3rd लार्जेस्ट जो कम्युनिटी है और बाकी ट्राइबल्स हैं, इस वक्त इस तरीके से हमें एक जो सोशल और पब्लिक स्पेसेस हैं उनमें एक किस्म की सफोकेशन फ़ील हो रही है, क्योंकि नॉर्मल सिविलियन की जो वॉइसेस हैं उनको सप्रेस किया जा रहा है, और पूरी कम्युनिटी में यानी कि इनसिक्योरिटीज़ हैं। और जिस तरीके से ये जो मौजूदा सरकार है ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक हमने डेमोक्रेटिक रिजीम लाने की कोशिश की है, हमें पर्सनली ये फ़ील होता है, और जो सभी स्टूडेंट्स हैं और जो बाकी सभी बुज़ुर्ग हैं उन सभी को ये फ़ील होता है कि इस तरीके की तालिब भाई जैसी जो वॉइसेस हैं, ऑर्गेनिक वॉइसेस हैं, जो कम्युनिटी की कोर से निकल के आती हैं, जो ग्राउंड के साथ जुड़े हैं, और जिसको सोशल साइंसेज में कहते हैं एक्सपीरियंशियल एक्सपीरियंसेस, उन सभी चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखते हुए अगर हम अपनी जो राइट चीज़ें हैं, अपने राइट्स हैं, उनकी बात करते हैं, अगर वो सप्रेस करते हैं जिसको जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इसमें, तो ये कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम पे सवाल उठाता है, और इस तरीके से डिटेंशन में डाल दिया जाता है किसी को किसी भी तरीके से उठा के। तो ये बहुत गलत चीज़ है डेमोक्रेसी में, और हर किसी को उसके राइट्स मांगने का हक है। और ये जो लार्जेस्ट कम्युनिटी है अगर इसके साथ जैसे ये छेड़खानी कर रहे हैं, इसका जो जवाब है वो आने वाले टाइम में हम पॉलिटिकली देंगे, क्योंकि हम पॉलिटिकली एक कम्युनिटी है। मैं इसको 2 तरीके से देखता हूँ कि हम जैसे कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगल तरीके से इसको हमने यहाँ पे फेस किया और हमने इनको बाहर लाया, इसी तरीके से आने वाले टाइम में हम इसका आंसर पॉलिटिकली देंगे, और इंशाअल्लाह हम ये यकीन करते हैं कि आने वाली जो जीत होगी वो हमारी होगी। थैंक यू सो मच।